सोमवार वाले दिन गोल्ड किस साइड पर मूव करेगा, गोल्ड के क्या ऑर्डर्स आए हैं, डीएक्सवाई किस साइड पर मूव करेगा, उसमें क्या ऑर्डर्स आए हैं, गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, डीएक्सवाई की कोर्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, सिल्वर की कोर्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, ये किस साइड पर मूव करेंगे, हमें इनको किस साइड पर देखना चाहिए, इन सब बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जुम्मे वाले दिन जो हमने एनालिसिस दिए थे उनका क्या बना। तो जुम्मे वाले दिन मैंने बाय साइड की प्रेडिक्शन दी थी गोल्ड और सिल्वर की, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी साइड पर मूव की, गोल्ड भी उसी साइड पर मूव किया और सिल्वर भी उसी साइड पर मूव किया। दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। मैंने आप लोगों को अपनी ट्रेड्स जो है वो दिखाई भी थी, शो भी करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का टीपी भी हिट हुआ और सिल्वर का टीपी भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। तो अब हम आते हैं इस तरफ के गोल्ड में मंडे वाले दिन के लिए क्या ऑर्डर आए हैं। तो गोल्ड में ऑर्डर आए हैं 1632। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4100, उसके बाद 3300, उसके बाद 1600 ऑर्डर्स मुसलसल जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। अब कम होने के बाद मार्केट में निस्बतन बाइंग प्रेशर जो है वो हमें नजर आ रहा है। मगर अब इस कैंडल के ऊपर जो कि ये वाली कैंडल लास्ट कैंडल है, ये इस कैंडल से डबल है। अगर विक को शामिल करें तो ये इस कैंडल से डबल है, मगर उसके ऊपर वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से कम आया है, जो कि हमें बता रहा है कि अब बाय साइड पर लेकर जाने के लिए नीचे से फोर्स, नीचे से वॉल्यूम जो है वो कम लगाया जा रहा है। और ऑर्डर्स भी आप लोग देख रहे हैं कि पहले से कम हो रहे हैं। तो ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है, बाइज के जो ऑर्डर्स हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से वो कम लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मार्केट को बाय साइड पर जाना था तो वॉल्यूम निस्बतन थोड़ा सा, जब तक मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक ना कर देती, वॉल्यूम निस्बतन ज्यादा होना चाहिए था, जो हमें बताता कि बाइंग प्रेशर जो है वो ज्यादा लगाया जा रहा है। पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि अभी स्टिल जो है वो हमें सेलिंग की तरफ ही नुक्ता नजर अपना रखना चाहिए। तो अगर हम डीएक्सवाई की तरफ आए तो मैंने बताया था कि मार्केट में जो एक मेजर लेवल पर है तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। तो आपने देखा कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है और इसके ऊपर ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए, कम नेगेटिव हुए। यहाँ पर बड़े ऑर्डर नेगेटिव होने चाहिए थे और ये वाली जो कैंडल नीचे से बुलिश बनी, ये नहीं बननी चाहिए थी। यहाँ पर एक स्ट्रांग बिलिश कैंडल होनी चाहिए थी। तो ये चीज भी हमें बताती है कि जो ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है ये इतनी स्ट्रांग रिजेक्शन नहीं है, मार्केट वापस रिवर्स हो सकती है। पर चूंकि ऑर्डर नेगेटिव हुए हैं तो माइट पॉसिबल कि मार्केट थोड़ी सी मजीद नीचे की तरफ जाए एंड देन उसके बाद जो है वो वापस ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट को जारी रखे। अगर ये मजीद थोड़ी सी रिजेक्ट हुई तो डेफिनेटली जो गोल्ड है वो थोड़ा सा बाय साइड पर मूव करेगा। तो अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूं इनकी कोड रिपोर्ट की तरफ, तो ये आप लोगों के सामने डीएक्सवाई की कोड रिपोर्ट है। अगर आप प्रीवियस वीक में देखें तो 11,813 बाई के ऑर्डर्स लगे, जिसकी वजह से मार्केट ने एक स्ट्रांग बुलिश मूव दी और ऊपर से उसमें थोड़ी सी सेलिंग आई, क्योंकि डेली के एक स्ट्रांग लेवल के ऊपर पहुंची हुई थी। अब यहाँ पर आकर जस्ट 269 ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए। बायर्स भी एंटर हुए हैं, सेलर्स भी एंटर हुए हैं, मगर ओवरऑल जो पोटेंशियल जो ऑर्डर ज्यादा है वो सेलर के है, मगर 11,813 की निस्बत ना होने के बराबर है 269। तो ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि ये जो दिल्ली का जो लेवल है ये ज्यादा मार्केट को सेल साइड पर नहीं गिरा सकेगा। वापस मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी और वापस ऊपर की तरफ जाएगी। मैं किस रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूँ? इस रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मार्केट अभी आकर रुकी हुई है। तो इसको मार्केट ब्रेक करेगी और वापस ऊपर की तरफ जाएगी। डेफिनेटली जब ऊपर की तरफ जाएगी तो गोल्ड जो है वो वापस सेल साइड पर आएगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें गोल्ड की कोड रिपोर्ट की, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रीवियस हफ्ते गोल्ड में लॉन्ग के जो ऑर्डर लगे वो 6,383 ऑर्डर थे जो बाई के लगे। मार्केट में नीचे के लेवल से बाइंग ली। तो सेम इसी तरह से इस दफा गुज़श्ता टाइम 6,000, इस दफा 1,119। तो ये प्रीवियस से भी कम है, जो कि हमें क्लियरली बता रहा है कि मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर नहीं जा पाएंगे और गोल्ड जो है वो वापस रिवर्स करेगा सेल साइड पर। हाँ, नीचे के लेवल से जो कि मैंने आप लोगों को बताया है ये 38 का लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाएगी। इन बोथ कंडीशंस अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी गई तो भी सेलिंग अच्छी मिल सकती है, अगर नीचे ज्यादा डिप किया तो हमें बाइंग अच्छी मिल सकती है। तो अभी अगर हम बात करें सिल्वर की, चूंकि गोल्ड और सिल्वर आपस में को रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है
कि सिल्वर में जो है वो सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। चेंज है कि गुज़श्ता टाइम से कम ऑर्डर्स हैं सेल के, 793 ऑर्डर जो है वो शॉर्ट के हैं, बायर्स निकले हैं, सेलर्स आए हैं। चेंज है कि कम है गुज़श्ता टाइम की निस्बत, मगर डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर एक दूसरे के को रिलेटेड है। तो सिल्वर में अगर सेलिंग होगी तो डेफिनेटली गोल्ड में भी सेलिंग पॉसिबिलिटी है। ये एनालिसिस मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए हैं, जो आप लोगों के सामने इसको रख रहा हूँ। ये उन्होंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायर्स एंड सेलर्स बोथ एंटर्स बट मार्केट एट स्ट्रॉन्ग लेवल एंड शोइंग बाइंग प्रेशर बट सेलर्स आल्सो एंटर, सो वी डू सेल हाई एंड बाय डिप। ये गोल्ड के बारे में उनके एनालिसिस है। हम डेफिनेटली जब हमें ये सारी चीजों का आइडिया है तो मैं आप लोग को लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के गोल्ड के यूएसडी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ये आपको एरिया नजर आ रहा होगा 4122 और 4150। सोमवार वाले दिन मार्केट को मैं इन दोनों लेवल तक आते हुए हर सूरत देख रहा हूँ। मार्केट जब तक इन लेवल तक नहीं आती इसके सेल साइड पर आने के चांसेस निस्बतन कम है। तो मंडे वाले दिन अगर मार्केट जो है वो ओपन हो नीचे की तरफ डाउन से ओपन हो तो हम लोग उसको डेफिनेटली ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर की बेसिस के ऊपर, या आप कोई लेवल अगर ब्रेक करती है तो उसकी बेसिस के ऊपर, या अगर आप लोग वॉल्यूम को ट्रेड करते हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर हम इन लेवल तक मार्केट को बाय ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर इन लेवल से मुझे मार्केट में सेलिंग पॉसिबिलिटी नजर आई, वॉल्यूम ने एक रिवर्सल कैंडल अच्छी मिली बड़ी, उसके ऊपर वॉल्यूम बड़ा आया, कंफर्मेशन कैंडल मिली जो कि ब्लैक कलर की होनी चाहिए, उसके ऊपर वॉल्यूम निस्बतन कम आया, तो मैं डेफिनेटली इसमें जो है वो सेल की ट्रेड में भी एंटर हो सकूंगा। तो मंडे वाले दिन गोल्ड को मेरे ख्याल से इन लेवल तक आना चाहिए और यहाँ से वापस सेल साइड पर आना चाहिए। अगर मार्केट पहले नीचे की तरफ आ गई तो मैं इन लेवल तक आने के लिए मार्केट को बाय साइड पर ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट पहले ऊपर चली गई तो ऊपर से मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई स्ट्रांग सेल की ट्रेड मिले तो मैं डेफिनेटली उसको सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए उस ट्रेड को लूंगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मंडे के लिए कि मंडे के लिए मैं इन सब चीजों को किस तरह से देख रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट जो है वो ज्यादा जो है वो गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। मैं आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, 3800 का लेवल है, ये 3763 का लेवल है। अब 3800 ही इसको कंसिडर कर लें। मैं 3800 तक मार्केट को आते हुए देख रहा हूँ। गोल्ड को आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में, आने वाले दिनों में मैं इसको सेल साइड पर देख रहा हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको 4000 का एरिया बताया था एक दो हफ्ते पहले, अब मैं आपको बता रहा हूं 3800 के एरिया तक गोल्ड जो है वो आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले एनालिसिस मेरे समझ आए होंगे। थोड़े से मुश्किल चीजें हैं, आम हालात में लोग इन चीजों को नहीं समझते। बहुत सारे ट्रेडर्स को भी ये चीजें, ये ऑर्डर्स का सीक्वेंस, उनको वॉल्यूम के साथ देखना, फिर उसको MT4 के ऊपर देखना, ये चीजें समझ नहीं आती। डेफिनेटली मुश्किल है, आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं। आम आपको YouTube के ऊपर ये चीजें, ये एनालिसिस कोई भी करता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आपको ये चीजें समझनी है, सीखनी है, मुझसे रब्ता कर लें। ये आप लोगों को डिटेल के साथ समझा भी सकता हूँ, समझाता भी हूँ। अगर आप लोग इनके मुताबिक एनालिसिस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप लोगों ने इसके सक्सेस रेशियो भी अल्हम्दुलिल्लाह देखी होगी। गुज़श्ता तकरीबन 215 दिन से मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। 215 दिन में सिर्फ एक एनालिसिस हमारा जो है वो गलत हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।